बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ोया अमजद। नाज़रीन, चीनी इस वक्त पाकिस्तान में चीनी का बहरान चल रहा है। मुल्क भर में एक तो चीनी मिलती नहीं, और अगर मिल जाए तो उसकी कीमत आसमानों को छू रही होती है। मीन्स बहुत ज़्यादा महंगी कीमत में चीनी इस वक्त फ़रोख्त की जा रही है। आज हम वजह मालूम करेंगे कि आखिर चीनी की कीमत में इतना इजाफ़ा क्यों हुआ, और इसके पीछे क्या कोई एक्शन लेता है या नहीं, और ये चीनी जा कहाँ रही है। आज हम इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो इतनी महंगाई हो रही है, सिर्फ चीनी के लिहाज से मैं आज बात करूंगी। ये जो चीनी की कीमत पर इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, इसके खिलाफ हुकूमत एक्शन क्यों नहीं लेती। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में जितने भी चीनी की मिल्स हैं, उनके जो मालिकान हैं, मिल मालिकान, वो मोस्टली हुकूमत के पैचअप में है। मींस वो हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे उनको दोस्त समझ लें या रिश्तेदार समझ लें। ये मैं हर हुकूमत की बात नहीं कर रही, लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो है, मौजूदा हुकूमत जो है, मौजूदा जो महंगाई की शर जो कीमत चीनी के लिहाज से बढ़ती चली जा रही है, ये मैं उसके लिहाज से बात कर रही हूँ कि वो मोस्टली उनके दोस्त होते हैं, चाहे वो पीटीआई हो या मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात हो। ज़्यादातर इनके लिंक्स होते हैं आपस में। और ये जो लोग मिल मालिकान होते हैं, ज़ाहिर है ये भी एक अपना फेस रखते हैं, ये भी अपनी एक पहचान रखते हैं। तो मोस्टली इनको वो जैसे एक लाइन है ना, बड़ी टिपिकल सी लाइन है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये बिल्कुल यहाँ पे फिट करती है ये लाइन, कि वो उनको बेनिफिट देते हैं और वो उनको बेनिफिट देते हैं। ये सियासत में एक पूरा सर्कल चल रहा है। वो जो मिल मालिकान होते हैं या जितने भी बड़े बड़े शख्सियात होती हैं, वो इन हुक्मरानों को फ़ायदा ये देते हैं कि जब ये इलेक्शंस होते हैं तो वो इनको इलेक्शन जितवा देते हैं, या इनके इलेक्शन में इनके लिए फ़ायदा ढूंढ देते हैं, किसी तरह से भी इनकी हेल्प आउट कर देते हैं। तो जब अगर चीनी की बात की जाए, तो जब चीनी की शुगर मिल्स मालिकान के ऊपर किसी किस्म का कोई केस चलता है, तो हुकूमत इस चीज़ को सरसरी सा इसके ऊपर पॉइंट आउट करेगी, नज़र डालेगी। मोस्टली इस चीज़ को दबा दिया जाता है। अगर मैं आपके साथ बात करूं कि क्या कभी किसी चीज़ की इंक्वायरी नहीं हुई, तो जी हाँ, हुई थी इंक्वायरी भी। 2020 में एक शुगर मिल की इंक्वायरी की गई, जिसकी प्रॉपर बाकायदा रिपोर्ट्स भी सामने आई। और उसमें ये हुआ कि उसके जो मिल मालिकान थे, वो भी दोस्त निकले मुस्लिम लीग नून के। उसमें प्रॉपर ये जहांगीर तरीन और शरीफ ख़ानदान के ये रिश्तेदार निकले, जिस वजह से इस इंक्वायरी को इधर का इधर ही रोक दिया गया। नाज़रीन, ये वो वजूहात हैं कि कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि चीनी जा कहाँ रही है। इसकी ये भी वजह हो सकती है कि चीनी स्मगल हो रही हो। वो किस तरह से हो रही है? नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में चीनी की जो फ़ी किलो कीमत है, वो 200 से 220 रुपए के दरमियान में है। हर एक शहर की, हर एक इलाके की अपनी कीमत है, कुछ 5-10 रुपए का फ़र्क है। लेकिन 220-30 से ऊपर अब मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में अभी नहीं है। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान की बात की जाए, तो अफ़गानिस्तान में 220 से लेके 280 रुपए फ़ी किलो तक के दरमियान में चीनी की कीमत है। मतलब पाकिस्तान से कुछ 15-20 रुपए ज़्यादा है वहाँ पर। अब ये भी हो सकता है कि चीनी जो है स्मगल की जा रही हो। ऑब्वियसली की भी जाती है, बॉर्डर्स के ज़रिए ये ट्रकों के ट्रक भर के दूसरे शहर या मुल्क ले जाते हैं। चीनी की वो एक्सपोर्ट की जाती है। जब ये बहुत ज़्यादा मिकदार में चीनी सेल कर दी जाती है दूसरे मुल्कों को, अपने मुल्क का जो स्टॉक है उसको नहीं बचाया जाता। अपने मुल्क का जो स्टॉक है उसको कम रखा जाता है और बाहर भेज दी जाती है, वहाँ से भी मुनाफा कमा के अपनी जेबें भरी। और जो पाकिस्तान में अपनी चीनी का स्टॉक रखा हुआ है, उसको फिर जब बेचना है, फिर उसको जहाँ पर 200 की बेचनी थी, वहाँ पे 400 की बेची। एक मिसाल दे रही हूँ कि इतना फिर वो कीमत हाई कर दी जाती है। ये भी वजूहात होती हैं चीनी की कीमत में इजाफे की। लेकिन जो गवर्नमेंट की जानिब से चीनी पर सब्सिडी मिलती है ना, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। बहुत से लोग उस सब्सिडी को इस्तेमाल करते हुए, उस इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा उठाकर अपनी जेबें भर लेते हैं, लेकिन उससे कौमी इकॉनमी को, कौमी ख़ज़ाने को नुकसान पहुँचता है, जिस वजह से चीनी की कीमतों में इजाफ़ा होता है और किल्लत होती है, बहरान का शिकार होता है मुल्क मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों के। अगर नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको एक सादा मिसाल के साथ समझाती हूँ कि ये सारा सिनेरियो किस तरह से है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पाकिस्तान जो है वो जस्ट एक मिसाल दे रही हूँ, पाकिस्तान में चीनी की फ़ी किलो कीमत जो है वो 100 रुपए हो, और अफ़गानिस्तान को चलो हमने एक्सपोर्ट करनी है, उनको देनी है, तो वहाँ पर 90 रुपए हो, तो बिल्कुल भी पाकिस्तान उनको नहीं देगा 100 रुपए फ़ी किलो, क्योंकि 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। इधर 100 रुपए फ़ी किलो हो, वहाँ पर 90 रुपए फ़ी किलो हो।
تو پھر گورنمنٹ ایسے ان حالات میں کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ ان جو مل مالکان ہوتے ہیں ان کو سبسڈی دے دیتی ہے کہ آپ ایکسپورٹ کرو، ہم آپ کو ہر فی کلو کے پیچھے 5-10 روپے کی چھوٹ دیں گے۔ مینس وہ چینی بھیج دیتے ہیں وہاں پر، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے سبسڈی مل جاتی ہے، اس سبسڈی کو بھی اپنی جیب میں رکھا، اس سے بھی اپنی جیب میں بھری، اور بعد میں فلی سٹاک تو پھر ختم نہیں کیا جاتا نا، پھر جو تھوڑا سا سٹاک اپنے لیے رکھا ہوتا ہے اس سٹاک کو پھر پورے ملک میں ڈویژن کرنی ہوتی ہے، پھر قلت ہوتی ہے، پھر بحران ہوتا ہے، پھر وہاں جا کر وہ لوگ اس کو 20-30 روپے ایکسٹرا بیچتے ہیں، اس سائڈ سے بھی منافع کمایا اور دوسری سائڈ سے عوام کی جیبوں سے بھی منافع کمایا۔ اس طرح سے یہ جیبیں بھری جاتی ہیں اور کبھی کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ وقتاً فوقتاً قیمتیں چینج ہوتی رہتی ہیں، مختلف قسم کی خبریں گردش کرتی ہیں، لیکن باقاعدہ کبھی کسی نے اس کے اوپر، اس کو ایک بظاہر یہ ایک چھوٹا سا ایشو ہے لیکن کبھی کسی نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی۔ لیکن جو غریب عوام ہے، غریب طبقہ ہے، اس کو پتہ ہے، کیونکہ چینی ایک بیسک نیڈ ہے، سب نے خریدنی ہوتی ہے، ہر چیز میں یوز ہوتی ہے، تو اس کی قیمت آسمان کو چھوتی جا رہی ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ 30 روپے فی کلو چینی ہوتی تھی، میں نے خود وہ وقت دیکھا ہے، وہ دور میں نے بھی دیکھا ہے کہ آج سے 5-10 سال پہلے کی بات کریں، خیر وہ تو ایک کافی پرانا ایرا تھا، لیکن ابھی وقت کے ساتھ ساتھ چلو قیمت بڑھ بھی جائے تو اس میں اتنی خاص بات نہیں، ٹائم چینج ہو رہا ہے، لیکن اتنی بھی نہ بڑھے کہ ایک غریب آدمی بیچارہ افورڈ نہ کر سکے ہر دوسرے تیسرے دن چینی کو 200-250 روپے فی کلو، پھر اس نے باقی اخراجات بھی اپنے گھر کے اٹھانے ہوتے ہیں، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں، باقی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، صرف چینی خریدنا اس کی زندگی میں نہیں رہتا۔ یہ ساری سچویشن ہے اس وقت ڈیپ ڈاؤن، جو کہ اس ساری سیاست میں چل رہی ہے، لوگوں کے ساتھ، غریب عوام کے ساتھ، اس طبقے کے ساتھ کس طرح سے ان کو برڈنائزڈ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی، کچھ مطلب جسے کہتے ہیں فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے، وہ ہو رہی ہے۔ ناظرین، یہ ساری ڈیپ ڈاؤن سٹوریز تھی، اسی طرح کے ڈیپ ڈاؤن کریٹیکل جو ٹاپکس ہوتے ہیں کرنٹ افیئر کے اور جو کنٹروورشل ٹاپکس ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتی رہوں گی اور اس کے اوپر آپ کا بھی اوپینین لوں گی، اپنا بھی اوپینین دوں گی، اس تمام طرح صورتحال پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان زویا امجد کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔